हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि फुल मून के बाद आपके और आपके डीएम की करंट एनर्जीज क्या चल रही है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि आपके डीएम की एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है कि आपके डीएम के लाइफ से कोई ना कोई रिलीज़ हुआ है। रिलीज़ इस तरीके से बोल सकते हैं, देखिए कार्मिक तो रिलीज़ हुए ही हैं, लेकिन कोई क्लोज वन जो उनके सोलमेट थे, किसी न किसी की डेथ हुई है या कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है जिस वजह से वो आपके डीएम के लाइफ से चले गए हैं। क्यों गए हैं इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए क्या होता है कि जब डीएम की अवेकनिंग होती है ना, तो वहाँ पे कार्मिक तो रिलीज़ होते ही हैं, लेकिन अगर कोई सोलमेट है जिनसे बहुत ज़्यादा अटैच है आपके डीएम, ठीक है, तो वहाँ पर भी उनको एक सोल शॉक लगता है कि वो आपके डीएम के लाइफ से जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अगर आपके डीएम उनसे प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके डीएम को इस वक्त चीट कर सकते हैं जो सोलमेट है, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन हो सकती है कि किसी न किसी क्लोज वन की डेथ हुई है, या जो सोलमेट थे वो कार्मिक की तरह बिहेव कर रहे हैं और कार्मिक तो रिलीज हो ही रहे हैं, ठीक है। तो ये अवेकनिंग का प्रोसेस है जहाँ पे अभी डीएम की डार्क नाइट अभी चल रही है, ठीक है। तो वहाँ पे डीएम को ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करे। अपने करियर को लेके भी उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। जहाँ पर भी वो जा रहे हैं कुछ काम करने के लिए, तो काम नहीं बन पा रहा है क्योंकि उनके कर्मा अभी क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है। जब तक उनके कर्मा क्लियर नहीं होंगे तो उनका कोई भी काम नहीं बनेगा। जब तक उनके अच्छे से अवेकनिंग नहीं हो जाती है, उनको सारी चीज़ें समझ नहीं आएगी, तब तक उनके लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। भले वो कहीं पर भी कुछ भी ट्राई करें, वहाँ से उनको हार ही मिलने वाली है। तो ये अभी एनर्जी है आपके डीएम की, और जिन डीएम के अभी कार्मिक रिलीज़ हुए हैं यानी कि थर्ड पार्टी, ठीक है, तो वहाँ पे उनको सारी चीज़ें समझ आ रही है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की थी जिस वजह से ये सारी सिचुएशन हुई है, ठीक है। और जो सोलमेट है कार्मिक में बदले हैं, ठीक है, तो वो भी समझ आ रहा है कि मैंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की है, इस वजह से ये सब कुछ मुझे देखने के लिए मिल रहा है। कोई भी उनके साथ अभी सिचुएशन है वहाँ पे उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। डिवाइन उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अपनी डीएफ का दिल दुखाया था, उनको धोखा दिया है या हर्ट किया है, इस वजह से ये सिचुएशन आपके लाइफ में आई है। तो जितनी जल्दी हो सके अपने कर्मा क्लियर करो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको 5D में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपसे बात करने के लिए माफ़ी भी मांग रहे हैं। भले 3D में आके आपसे कुछ बोल नहीं रहे होंगे, या फिर अगर कांटेक्ट कर भी रहे हैं तो ऐसे सामने से आके बोलेंगे नहीं, क्योंकि ईगो तो है अभी, ठीक है। तो वहाँ पे वो ये तो चाह रहे हैं कि आपसे बात करना। उनके बात करने के तरीके से भी आपको लग सकता है कि हाँ, थोड़ा मतलब उनका टोन जो है थोड़ा सॉफ्ट टाइप का हो गया है, या बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो रही है जहाँ पे उनको समझ आ रहा है कि मैंने क्या गलतियाँ की है अपने डीएफ के साथ, ठीक है। तो ड्रीम में भी वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत टाइम से अगर कांटेक्ट नहीं किए हैं तो ड्रीम में आके आपको बोलेंगे, ठीक है, कि मैसेज करो, मुझसे मिलो, या फिर बात करने का मन हो रहा है, बहुत याद आ रही है, या आपको हग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सोल जो है क्रेव कर रही है आपके लिए। तो यहाँ पे आप लोग एक एस्ट्रल मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो डीएम की करंट एनर्जीज को आपको बता सकता है। तो देखिए अगर कोई भी ऐसे ड्रीम आ रहे हैं, आपके डीएम आ रहे हैं, 3D में आपसे बात कर रहे हैं, तो खुद से बोलने के बजाय उनको आप सुनिए, ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उनके अंदर चल रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलोगे या पिछली बातें उठाओगे ना, तो उनके साथ जो चीज़ें हो रही है ना वो आपसे शेयर नहीं करेंगे। फिर से वो रन करेंगे कि मेरे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही है, बट मुझे कोई समझने वाला क्यों नहीं है। मैं समझता था कि डीएफ मुझे समझेगी, है ना, अगर मैं वहाँ पे उनसे शेयर करूँगा, लेकिन ये भी पुरानी बातें लेके बैठी हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं करनी है। देखिए डीएफ जो डीएम करते हैं वो कर्मा तो क्रिएट किए हैं, आपको हर्ट करके, ठीक है, आपका दिल तोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए हैं, लेकिन एक प्रोसेस होता ही है। अगर वो नहीं जाएंगे तो आपकी अवेकनिंग कैसे होगी? तो उसी तरीके से डीएम के लाइफ से भी कार्मिक रिलीज होते हैं, उनको बताने के लिए कि आपने क्या गलतियाँ की है, और अवेकनिंग का टाइम जब आता है तो ये सारी चीज़ें होती ही है। सारे डीएफ की जर्नी में ये सारी चीज़ें होना ही है, ठीक है। जहाँ पे वो डीएम से मिलेंगी, सेपरेशन होगा, फिर अवेकनिंग होगी डीएफ की, फिर डीएफ खुद पर बहुत अच्छे से काम करेंगी, फिर डीएम की अवेकनिंग होगी, फिर रीयूनियन होता है। ये एक प्रोसीजर है जो स्टेप बाय स्टेप होना ही है, ठीक है। उस चीज़ को आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मेरे डीएम ने मेरे साथ ये चीज़ें की हैं, उसने मेरे साथ बहुत बुरा ही किया है। सारे डीएम, ठीक है, जो इस जर्नी में हैं, अगर आप सचमुच में इस जर्नी में हैं, रियल ट्विन फ्लेम हैं आप, तो आपके डीएम ये सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर करेंगे, और आपको इन सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसके बारे में ना सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि कौन से मेरे इशू है, कौन से मेरे ब्लॉकेज है जिसको मुझे हील करना है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आप लोगों का मनी ब्लॉकेज, तो उस पर आपको काम करना है, आपकी क्रिएटिविटी साइड पर काम करना है, ठीक है। आपकी ऑरा जो इतनी वीक होती है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हमारी ऑरा जब वीक होती है तो हम बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैक होता है, तो उस वजह से हम किसी भी चीज़ में हमारा मन नहीं लगता है या हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो जो डीएम ने किया ना, उस पर अगर सोचते रहोगे तो आपका पूरा ऐसा एक दिन कब जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है? अपनी लाइफ को ठीक करिए, जो इतनी सारी प्रॉब्लम खुद की लाइफ में है उसको ठीक करो, ठीक है। बाकी जो चीज़ें डीएम ने की है उसका कर्मा तो यूनिवर्स उनको खुद ही दे देंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, उन डीएफ की ये एनर्जी है जिन्होंने अभी कुछ मंथ से ये सीखा है कि मुझे अगर कहीं से भी हेल्प लेना है तो अपनी हायर सेल्फ से हेल्प लेना है, ठीक है। कुछ भी उनको इंट्यूशन आ रहा है तो उसको फॉलो कर रही हैं। उसको समझ आ रहा है कि जो भी मुझे बताया जा रहा है वो मेरा एक इल्यूज़न नहीं है, वो मेरी हायर सेल्फ मुझे गाइड कर रही है कि आपको इस रास्ते पे चलना है। तो जब आप ये सोचने लगते हो ना कि हाँ, जो भी चीज़ें मुझे बताई जा रही है वो सही है और मेरी हायर सेल्फ मुझे बता रही है, तो कहीं ना कहीं आपका डायमेंशन और इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और आप अपने अवतार ऋषि सेल्फ से कनेक्ट होते जाते हो, ठीक है। तो ये अभी एनर्जी है आपकी, जहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने हायर सेल्फ से और ज़्यादा कनेक्ट होते जा रहे हो। और इसका सबसे बड़ा साइन ये है कि अभी आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है रात में, ठीक है। मतलब हर आधे घंटे में आपकी आइज़ खुल रही है, ठीक है। आपके राइट ईयर में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, ईयर रिंगिंग हो सकती है, कुछ सीटी टाइप की आवाज़ आ सकती है, घुंघरू टाइप की आवाज़ें आ सकती है, कोई ऐसा लगेगा आपको चल रहा है, ठीक है। आपको बाहर से ये आवाज़ें नहीं आ रही है, ये आपके अंदर से ही आवाज़ें आ रही है, जहाँ से आपको फील होगा कि कुछ ना कुछ मेरे अंदर ही चल रहा है। और आपका राइट ईयर पूरी तरीके से बंद हो गया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको लगेगा कि कुछ मतलब ऐसा भारी भारी आपका कान हो रहा है, कुछ कट कट आवाज़ें आ रही हैं, और बहुत बेचैनी फील होना, हेडेक होना, क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर फील होना, ऐसा लगेगा कि कोई ड्रिल कर रहा है। क्राउन चक्र के बीचों बीच सेंटर में कुछ एनर्जी इंटर करना, ठीक है। आपको 11112222, ठीक है, ये नंबर बहुत ज़्यादा पॉपअप होना, और रात में आप सोते सोते किसी से बात कर सकते हो, ठीक है। आपका ये डेली मतलब रूटीन बन गया है। जो डीएफ मुझसे सेशन लेती है मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको किसी से हेल्प भी लेना है, कुछ भी, अगर कहीं पर भी आप कंफ्यूज हो, ठीक है, आप अपनी जर्नी में, तो आप किसी से हेल्प मत मांगो, ठीक है। आप अपनी हायर सेल्फ से बोलो, वहाँ पे आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो वहाँ पे उन डीएफ की भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, उनको चीज़ें समझ आ रही हैं कि कैसे
अभी तक हम जहाँ पे स्टक थे उस चीज़ को हम बहुत ईज़िली वे में हैंडल कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही है अभी डीएफ के साथ, जहाँ पे वो अपने अवतार ऋषि सेल्फ से कनेक्ट हो पा रही है बहुत अच्छे से, ठीक है। उनको बहुत यूनिवर्स की तरफ से ये गिफ्ट मिल रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है उनको अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी मेंटोर की ज़रूरत नहीं है। और जिस रास्ते पे भी वो चल रही है वहाँ पे उनको ग्रोथ ही ग्रोथ मिल रही है। ऐसा कुछ भी उन पर अटैक्स नहीं हो रहा है। थोड़ी बहुत उनकी हेल्थ अभी डाउन है, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी एनर्जी जब ऊपर की तरफ बढ़ती है तो उस तरीके से एनर्जी आप रिसीव भी करते हो, तो थोड़ा बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता ही है, ठीक है। ये हो रहा है अभी डीएफ के साथ। और इन डीएफ को मैं ये बोलना चाहती हूँ स्पेशली जिनके साथ ये एनर्जी मैच कर रही है, अभी प्लीज़ आप लोग बाहर का खाना अवॉइड करिए, ठीक है। क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। आप कितना भी ऑयली खाना खा रहे हो, मसाला वाला खाना खा रहे हो, जंक फूड ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, डाइजेस्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपका डायमेंशन इंक्रीज़ हुआ है, तो आपकी भूख भी कम हुई होगी, ठीक है। आपकी नींद भी कम हुई होगी और आपको खुद ही खाने का मन नहीं करेगा कुछ भी ऑयली खाना, ठीक है, या फिर बाहर का खाना। आपको लगेगा कि मुझे सिर्फ सिंपल सा खाना खाना है, या फिर आप पूरा दिन जा सकता है। हाँ, मतलब 2-2 दिन आप कुछ नहीं खाओगे, हल्का-फुल्का आप कुछ ऐसा जूस वगैरह पी के आप निकाल सकते हो। तो इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ऑटोमेटिक ही आपके बॉडी में इतनी पावरफुल एनर्जी आ रही है, तो बाहर से आपको खाना लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हो, वहाँ से आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपको नौसिया फ़ील हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, लूज़ मोशन हो रहा है, ठीक है, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है वो खाना, तो वो खाना आप बिल्कुल भी मत खाओ। क्योंकि अब वो खाना आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है और ना ही वो डाइजेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये एनर्जी है अभी करंट में डिवाइन फेमिनिन की, जहाँ पे वो अपने अवतार ऋषि सेल्फ से कनेक्ट हो पा रही है। और डीएम के लाइफ में ये चीज़ें हो रही है जहाँ पे कार्मिक रिलीज़ हुए हैं, सोलमेट है जो अभी कार्मिक में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं, किसी क्लोज वन की डेथ भी हुई है, ठीक है। तो ये है अभी आपके और आपके डीएम की करंट एनर्जीज, ठीक है। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं, डाउट होते हैं, आप मुझे इंस्टा पे, मेल पे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।